जल्दी से प्रदीप जी एक सवाल आपसे, सबसे बड़ा टेक अवे इसमें क्या है? क्या वाम दलों का खात्मा? हम सैंपल साइज अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सैंपल साइज 6128 का है, विधानसभा क्षेत्र 60 के 60 हम गए हैं। प्रदीप जी, क्या ये संकेत साफ है कि पश्चिम बंगाल की तरह आने वाले वक्त में त्रिपुरा से भी वाम दलों का सफाया, एक तरह से बीजेपी उसकी कहानी लिखनी शुरू कर चुकी है? नहीं, बिल्कुल। इसमें 3-4 चीजें बड़ी बात है। एक तो जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ, बीजेपी ने पिछले साल वहां का चीफ मिनिस्टर बदला और वो एंटी इनकम्बेंसी को बड़े पैमाने पे काउंटर किया, एक बात। दूसरी बात, इस बार त्रिपुरा मोटा जो कि एक ट्राइबल स्टेटहुड की डिमांड करते हुए पार्टी उभरी और उसने पूरे के पूरे जो ट्राइबल बेल्ट है, जो कि 20 सीटें ऐसी हैं, करीब 40 से 50% से भी ज्यादा वहां पे आदिवासी होते हैं, उसमें पूरा वर्चस्व बनाया। और आईपीएफटी जो अलायंस ट्राइबल पार्टी थी बीजेपी के साथ पिछले बार, इस बार भी हालांकि अलायंस में है, बट उसके करीब करीब सभी लोग त्रिपुरा मोटा में ज्वाइन हुए और त्रिपुरा मोटा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इतना अच्छा कि लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस होने के बावजूद भी उनकी जो सीटें हैं उनसे बहुत कहीं ज्यादा नजर, लेकिन उनकी सीटें इतनी नहीं है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार बना दे, क्योंकि पहले ही त्रिपुरा मोटा के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वहां पर रह चुके हैं। लेकिन इस बार की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जैसा कि आंकड़ों में आप देख रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर से त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बताते चले, 3 दिन के भीतर 2 वहां पर बड़ी रैलियों को संबोधित किया था, वहां पर रोड शो भी किया था। और पहली बार ऐसा देखा गया जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के नेतृत्व में वहां पर पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। आदिवासी समुदायों की तादाद यहां पर ज्यादा है। नलिन कौली जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन कौली जी, आपसे मुलाकात नागालैंड में हुई थी, लेकिन आप लोगों ने पूरी ताकत इन तीनों ही राज्यों में झोंक कर रखी थी। फिलहाल आगाज 2023 का ऐसा लग रहा है त्रिपुरा से बीजेपी के लिए अच्छा होने वाला है। 2018 के मुकाबले बीजेपी हमारे इस एग्जिट पोल में बेहतर प्रदर्शन करती हुई। चित्रा जी, पहले दिल्ली में आपसे मुलाकात हो रही है नागालैंड के बाद, इसके लिए आपको नमस्ते यहाँ से। नमस्कार सर। दूसरी बात है कि हम मानते तीनों राज्यों में, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो या मेघालय में, भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पिछली बार से और अच्छा जरूर रहेगा। मैं नागालैंड का प्रभारी हूं, तो नागालैंड में मैंने पिछले 3 साल में वहां उसको थोड़ा समझने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं कि नागालैंड में हमारी जो साझी सरकार है, चीफ मिनिस्टर रियो है वहां मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी एनडीपीपी 40 लड़ी, हम 20 लड़े, दोनों मिलाकर क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। भाजपा का भी प्रदर्शन पिछली बार 12 से अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि तीनों चुनावों में एक कॉमन फैक्टर है विकास। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फोकस किया है स्कीम्स पे, पहले कभी पूर्वोत्तर में इतना नहीं हुआ। उदाहरण के लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने शिलोंग में कहा था कि अब से पहले, मतलब जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख करोड़ से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ, लेकिन इनके कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने 7 लाख करोड़ खर्च किया है और वो दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। नागालैंड में 100 साल लग गए दूसरे पुलिस रेलवे स्टेशन के आने में, रोड्स दिख रहे हैं, हाईवेज दिख रहे हैं। लेकिन हम आपको लौटाकर त्रिपुरा लेकर आऊंगी। त्रिपुरा का आंकड़ा इस वक्त सामने है, नागालैंड पर आपसे बातचीत होगी, लेकिन त्रिपुरा में वो कौन कौन से बड़े फैक्टर रहे जिसके आधार पर, चूंकि देखिए आदिवासियों की तादाद 31.5% है, 20 सीटें वहां पर रिजर्व हैं। पिछली बार आप लोगों ने 18 जीती थी गठबंधन के साथ, लेकिन इस बार अगर पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, तो 3 बड़े फैक्टर आपको क्या नजर आते हैं? जल्दी से उसके बाद मोहम्मद सलीम जी मैं आपके पास आऊंगी। पहला भाजपा जो कहती है करती है, और भाजपा विकास 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 लगातार कहती है। दूसरा, जो राष्ट्रीय स्तर पर मैं चमत्कारी ही कहूंगा, जो हमारा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह, जो हमारे वहां बहुत कैंपेन किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कैंपेन किए, नड्डा जी, हमारे वहां डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैंप किया कई दिनों के लिए। तो बीजेपी की नेतृत्व की खासियत है कि वो कार्यकर्ता शैली में काम करते हैं पार्टी के लिए, ठीक है, और जहां जरूरत पड़े, हमारे जो ये स्टार कैंपेनर्स है कई हैं, वो उसमें लगते हैं और मुझे लगता है वो बहुत पॉजिटिव फैक्टर है।